हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, जिसके अंतर्गत हम टॉडलर का डिस्कशन करेंगे। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी वाले आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रोथ क्या चीज़ होती है। तो ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द होल बॉडी और एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, या तो आपकी पूरी होल बॉडी का ग्रोथ साइज का ग्रोथ होगा या फिर जो है बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट का जो है ग्रोथ करेगा। ठीक है, इसको इट कैन बी मेजर्ड इन इंचेस, सेंटीमीटर्स, पाउंड्स और किलोग्राम। इसे जो है हम लोग किलोग्राम, सेंटीमीटर या इंचेस के रूप में जो है मेजर कर सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपको ये बताता है कि आप कितने मैच्योर हैं, फंक्शनली आप कितने मैच्योर हैं, आप जो है कितने, आपका स्किल कितना मैच्योर हुआ है, आपका स्किल जो है कितना इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी कितनी है फंक्शन कर, किसी भी कार्य करने की क्या दक्षता है, आपको क्षमता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। सबसे पहले क्या है, हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि ग्रोथ हार्मोन है, अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या उत्पन्न होता है, ड्वार्फिज्म होता है। ठीक है, जबकि ज़्यादा मात्रा में अगर पैदा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है तो उससे जो है गिग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में हम लोग भीमकाय कहते हैं। अगला है इंट्रा यूटेरिन डेवलपमेंट। इंट्रा यूटेरिन डेवलपमेंट में क्या होता है, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है। ठीक है, ड्रग्स ड्रग्स का लेना है, इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाना है। ठीक है, कोई अल्कोहल का यूज़ करना है, अल्कोहल है, ड्रग्स है। ठीक है, स्मोकिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अगला क्या है, सेक्स है। ठीक है, तो इस कंडीशन हम लोग जानते हैं कि जो भी मेल बेबी जो होता है वो फीमेल बेबी से बड़ा होता है। ठीक है, रेस। रेस का मतलब क्या होता है, जाति या प्रजाति भी इसको कहते हैं। सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रेस। अगर एक ही रेस में आपने देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति होते हैं वो सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है इलनेस एंड इंजरी। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी है या उसको कोई घाव हुआ हो, इंजरी है हुआ हो, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है प्रभावित होगी। ठीक है, अगला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर किसी व्यक्ति को हम सही से आहार नहीं देंगे उसका, तो उसका जो है सर्वांगीण विकास नहीं होगा। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशंस भी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी फैक्टर है। जैसे लैक ऑफ लव, प्रेम की कमी। अगर व्यक्ति को आप प्रेम से सही, अगर किसी व्यक्ति को जो है प्रेम नहीं करोगे सही से, ठीक है, उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो अटैचमेंट है अगर वो अच्छी तरह से नहीं है, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इमोशंस के अंतर्गत आ जाती हैं और इमोशंस भी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इट इन्फ्लुएंस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ये मोटर डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट एंड लर्निंग एबिलिटी जो होती है, ठीक है, उसको ये प्रभावित करती है, इंटेलिजेंस। अगला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो भी ये जितना भी ये आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप उतने ही ज़्यादा फिट रहेंगे और आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन शरीर में नहीं होता, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि आप जो है बढ़ नहीं पाते हैं, आपका ग्रोथ नहीं हो पाता, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ पीरियड्स। ठीक है, तो ग्रोथ पीरियड को जो है हम लोग 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला है न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न होते हैं वो बर्थ से लेके 4 हफ्ते तक होता है। ठीक है, नंबर 2 पे इन्फेंट जो होते हैं वो बर्थ से लेके 1 ईयर तक होता है, जबकि टॉडलर 1 ईयर से 3 ईयर्स होता है। प्री स्कूलर कितने होते हैं, 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को हम प्री स्कूलर कहते हैं। स्कूल एज वाले बच्चे कितने होते हैं, 6 से 12 साल तक के बच्चों को। और जो एडोलसेंट होते हैं वो 13 to 19 ईयर तक के जो एज के जो बच्चे हैं उनको हम एडोलसेंट कहते हैं। चलिए अब हम टोडलर के बारे में जानेंगे, जो कि टोडलर होते क्या हैं। जो 1 से 3 साल तक के बच्चे हैं उनको हम टोडलर कहेंगे। इनका फिजिकल ग्रोथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है फिजिकल ग्रोथ में फर्स्ट
जो मेन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट मोलर टूथ इरप्ट। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका मोलर टीथ जो दांत है, मोलर दांत है, वो निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका जो वेट होता है 2 से 2.7 kg ए ईयर जो है बढ़ता है। हर एक साल जो है, एक साल में 2 से 2.7 kg जो है उसका वेट बढ़ेगा। 10 से 12.5 सेंटीमीटर उसकी जो है साइज बढ़ेगा प्रत्येक साल में। हेड सर्कमफ्रेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस बाय 1 to 2 ईयर। 1 से 2 साल तक के बीच में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो हेड की सर्कमफ्रेंस होगी वो चेस्ट की सर्कमफ्रेंस के लगभग बराबर हो जाएगी। अगला है एंटीरियर फॉन्टानेल्स क्लोजेस 9 to 18 मंथ। जो एंटीरियर फॉन्टानेल्स होता है, ठीक है, आगे का जो हिस्सा होता है बच्चे का, आपने देखा होगा जो थोड़ा सा ब्लिंक करता है सर की तरफ ऊपर, बिल्कुल एकदम टॉप माथे के ऊपर की तरफ, तो वो क्या चीज़ होती है, जो एंटीरियर फॉन्टानेल्स होता है वो पूरा कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है एट द एज ऑफ 9 and 18 मंथ। ठीक है, 9 to 18 मंथ तक ही बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगला है टेम्परेचर। व्यक्ति का जो हमारा टेम्परेचर है वो 97.8 या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पल्स कितना होगा, 110 से 130 बीट्स पर मिनट होगा। जबकि रेस्पिरेशन रेट 20 से 40 बीट पर मिनट होगा। और ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो 91/56 होगा। सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ 91 होगा, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर आपका 56 होगा। चलिए नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, दूसरा होता है फाइन। तो ग्रॉस में क्या होता है, हम ग्रॉस में जो है होल की बात करते हैं, मतलब एक टोटल कंप्लीटली की बात करते हैं। जैसे होल्डिंग ए स्पून, ठीक है, इसमें बच्चा जो है चम्मच पकड़ना सीखता है, घूमना सीखता है, ठीक है, रनिंग करना सीखता है, क्लाइंबिंग करना सीखता है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, कैन ए कॉपी ए सर्कल ऑन अ पेपर। ठीक है, बच्चा जो है पेपर, अगर आप उसको पेपर दे दो तो वो जो पेपर पे पेंसिल की सहायता से जो है सर्किल कर सकता है। ठीक है, राइट से ट्राई साइकिल अराउंड 3 ईयर्स। 3 साल तक जो है बच्चा 3 पहिए वाली जो गाड़ी होती है उसको चलाना स्टार्ट कर देता है, सीखने लगता है। जंप बाई 2 ईयर्स। 2 साल तक जो है बच्चा कूदने लगता है। क्लाइम्स अप डाउन स्टेयर्स। जो आपकी सीढ़ियाँ होती हैं उसमें बच्चा जो है ऊपर और नीचे उतरने भी लगता है। ड्रेसेस एंड अनड्रेसेस सेल्फ। बच्चा जो है स्वयं अपने आप कपड़े पहनने भी लगता है और अपने आप कपड़े उतारने भी सीख जाता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। टेक्स मोर लर्निंग टू गेट द करेक्ट मूवमेंट। ठीक है, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि करेक्ट मूवमेंट के लिए बच्चा जो है मूवमेंट करेक्ट कर सके उसके लिए वो चीज़ सीखता है। तो वो क्या क्या सीखता है, जैसे मतलब हम यहाँ पे देखिए करेक्ट मूवमेंट है, जैसे मान लो हेड कंट्रोल है, हेड को किस तरह कंट्रोल करके रखना है। फीडिंग देमसेल्व्स है, खुद से खाना कैसे खाना है। ड्राइंग है, कला करना है ना, ड्राइंग करना है। अगला क्या है इसका पॉइंट है, बिल्ड्स टावर ऑफ 8 ब्लॉक्स हाई। अगर आप बच्चे को जो है ब्लॉक्स देने छोटे छोटे, ठीक है, क्यूब टाइप में दे दें, और वो जो है बच्चा क्या करेगा, उस ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख के कम से कम 8 ब्लॉक्स आप जो है उसको वो बना सकता है, 8 ब्लॉक तक जो है उसको बना सकता है। ड्रिंक्स फ्रॉम ए कप। ठीक है, कप से जो है आप कप में पानी दे दो तो कप से जो है पानी पीने लगेगा। होल्ड्स कैरी ऑन विथ फिंगर्स। अपनी उंगलियों से जो है कलर को पकड़ने लग जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है राइटिंग विद स्क्रिबलिंग। स्प्रिंगलिंग का मतलब होता है घसीटना। ठीक है, घसीट के अगर आप उसको पेंसिल दे दो, बोलो कि लिखो, तो वो क्या करेगा कि घसीट के लिखेगा एकदम। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भाषाई विकास होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज बॉडी पार्ट्स नेम। बच्चा जो है इस उम्र तक जो है बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने लगता है। उनसे पूछो बेटा ये क्या है, तो वो बोलेंगे ये नोज़ है, ये हैंड्स हैं, है ना, इस प्रकार। अगला है इन्जॉय स्टोरी। स्टोरी में इन्जॉय करता है, आप उसको कहानी सुनाओ ना तो वो बड़ा इन्जॉय करता है उसके साथ में। रिपीट फ्रेजेस एंड वर्ड्स एमलेसली। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है फ्रेजेस और वर्ड्स जो है एमलेसली रिपीट करता है। एमलेसली का मतलब होता है उसे मालूम नहीं है ना, रिपीट करना है, डॉग 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 ऐसा करके जो है वो रिपीट करता है। एमलेसली है, कोई मतलब नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं रिपीट, है ना। अगला है पॉइंट 300 वर्ड्स नो बाई 2 ईयर। 2 साल तक जो बच्चा है आपका ये 300 वर्ड्स जो है जानने लगता है। लिंक वर्ड्स टुगेदर बाई 2 ईयर्स। आप थोड़ा सा शब्दों को दे दो तो वो शब्दों को जोड़ने भी लग जाता है। ठीक है, ये 2 साल तक ऐसा होगा। साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बिगिनस टू इंटीमेट पेरेंट्स। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो अपने पेरेंट के साथ में अटैचमेंट हो जाता है, या ठीक है ना, या अटैचमेंट का हो जाता है, अपने माँ बाप से जो वो प्यार करने लगता है।
अगला है पजेसिव इन नेचर, ठीक है। नेचर में कैसे होते हैं, पजेसिव होते हैं। अब पजेसिव से मतलब ये है कि अगर आप उन्हें थोड़ा सा डांट दो तो वो एकदम जो है रोने लगते हैं, उनका चेहरा जो है रुआसा हो जाता है, तो वो पजेसिव नेचर में होंगे। नॉन ऑन सेक्स, वो अपने बारे में जानते हैं कि हम लड़का हैं कि लड़की हैं, ठीक है। अटेंड टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, वो जो है बच्चा जो है टॉयलेट जो ट्रेनिंग होती है वो अटेंड करने लगता है। अब अगला पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो है व्यक्ति सोचता है, अपना यहाँ पे ब्रेन का यूज़ होगा। कॉग्निटिव का मतलब ब्रेन का यूज़ होना, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो कॉग्निटिव के अंतर्गत थिंकिंग, रीजनिंग, ठीक है, इमेजिनेशन, कल्पना करना, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ही लर्न्स टू रिकॉल बेटर, ठीक है, वह सीखता है कि किस प्रकार जो उसने चीज़ें याद की हैं उसको वो याद रख सके, है ना। तो वो चीज़ सीखता है व्यक्ति। रिकॉग्नाइज कलर एंड फैमिलियर फेसेस, ठीक है, बच्चा जो है कलर्स को याद रखता है कि हाँ ये रेड कलर है। अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो फैमिली मेम्बर्स के जो चेहरे हैं उनको याद रखेगा, है ना। सिम्बॉलिक प्ले, सिम्बॉलिक यहाँ प्रतीकात्मक नाटक करेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तब वो बोलते हैं कि हाँ हम डॉक्टर हैं, ये नर्स है ना, तो वो डॉक्टर नर्स का खेल खेलते हैं। तो ये क्या है, ये प्रतीकात्मक नाटक इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, सिम्बॉलिक प्ले कहते हैं। कभी कभी वो मम्मी पापा बन जाते हैं, है ना, इस प्रकार। नेक्स्ट है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या 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 आता है पॉइंट हमारा, ही डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद पेरेंट, अपने पेरेंट के साथ में जो है स्ट्रांगली एकदम अटैचमेंट होगा, ठीक है। फील गिल्टी इफ द डज थिंग्स रॉन्ग, बच्चा क्या होता है कि बच्चे से अगर कोई चीज़ गलती हो जाती है तो वो जो गलती हो जाती है तो वो क्या करता है बेचारा, गिल्टी महसूस करता है ना। ये याद रखना है इसमें। प्लेइंग विद हर पीयर ग्रुप, अपने 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 ग्रुप में जो अपने अपनी एज के जो ग्रुप बनाता है उसके साथ में वो खेलता भी है। टेलिंग यू शॉर्ट स्टोरीज, है ना, और साथ में क्या होगा कि बच्चे से बोल बच्चा कहानी सुनाओ, ठीक है, तो वो आपको कहानी भी सुनाने लगता है। लुक्स फॉर हेल्प वैन इन ट्रैवल, ठीक है, याद रखना, जब बच्चा ट्रैवल में होगा, परेशानी में होगा, तो वो जो है देखेगा, ठीक है, अपने माँ बाप को देखेगा, ठीक है, किसके लिए देखता है, मदद करने के लिए कि हाँ उसकी मदद की जाए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको आज अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके कमेंट्स हैं कृपया कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर किया करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया से लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।